जिसके जीवन में कोई संकट हो, आप उसे वैसे ही दूर कर देते हैं जैसे अंधेरे को सूर्य। हे हनुमान जी, बंदी होने पर जो आपका स्मरण करता है, उसकी रक्षा करने के लिए आप अपनी गदा लेकर चल पड़ते हैं। यमराज को भी ऊपर दिशा में फेंक देते हैं और मृत्यु को भी बांध कर उनकी बुरी दशा करते हैं। हे कृपा सागर, आपकी वह शारीरिक शक्ति कहाँ गई जो आपके रहते मेरी यह दशा हो रही है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का ये अनुभव ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अनुभव प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ाएगा। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, कृपा करहु उर अंतर्यामी, इस चौपाई की पहली पंक्ति क्या है? ऑप्शंस है, जय गिरधर जय जय सुख सागर, अब विलंब के ही कारण स्वामी, वन उपवन मग गिरगृह माही, या फिर जनक सुता हरिदास कहावो। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। जयेश भैया प्रणाम, मेरा नाम विवेक राय है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी हनुमान जी में अगाध श्रद्धा है। मैं हनुमान जी की यथा सामर्थ्य रोजाना आराधना करता हूँ। ठंड के दिनों में रोजाना ना कर पाने की स्थिति में मंगलवार और शनिवार को अवश्य करता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की है तथा विश्वविद्यालय के बगल में एक पीजी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ। यह घटना अप्रैल 2021 की है, जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे भारत में अपना कहर मचा रहा था। हम सब डरे हुए थे। पीजी के संचालक ने सभी छात्रों को अपने कमरे में रहने और अपना बर्तन अपने पास रखने तथा बारी बारी से खाना लेकर अपने कमरे में ही ले जाकर खाने की हिदायत दे रखी थी। हम सभी छात्र इसका पालन कर रहे थे। एक दिन पीजी के मेरे सीनियर अपने एक दोस्त की तबीयत खराब होने पर, जो कहीं और हॉस्टल में रहता था, उसे अस्पताल ले गए तथा उसके संपर्क में आने से वो कोरोना से संक्रमित हो गए। अगले दिन यानी 13 अप्रैल 2021 की दोपहर को संयोगवश खाना निकालते हुए वो मुझसे वहीं मिल गए। भूलवश मैंने मास्क नहीं पहना था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैं खाना लेकर अपने कमरे में आ गया। खाना खाने के बाद सब कुछ ठीक रहा, पर शाम तक मुझे जुकाम जैसा महसूस होने लगा। तो मुझे लगा सामान्य सा सर्दी जुकाम होगा, क्योंकि मुझे एलर्जी की समस्या सामान्यतः बनी रहती है। लेकिन रात को खाना खाने के बाद मेरी मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द का अनुभव होने लगा तथा ऐसा महसूस हो रहा था कि सूंघने की क्षमता कम होती जा रही है। मैं थोड़ा चिंतित हो गया। मैंने मेरे फ्लोर के ऊपर रह रहे अपने दोस्त सौरभ को कॉल किया और मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने मुझे बता दिया कि वो भैया जो कल अपने दोस्त को अस्पताल ले गए थे, वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनसे बचकर रहना। अब तो मैं पूरी तरह डर गया। धीरे धीरे मेरा बॉडी पेन और मसल्स में चुभन बढ़ने लगी। मैं सो नहीं पा रहा था। रात के 11 बज रहे थे। मैं अब पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि मैं भी संक्रमित हो चुका हूँ। जयेश भैया, स्थिति ऐसी थी कि ना मैं सौरभ को अपने पास बुला सकता था, ना ही उसके कमरे में जा सकता था। गला भी सूखने जैसा महसूस हो रहा था। मैं पूरी तरह मायूस हो गया कि अब पता नहीं क्या होगा। सोचा घर बता दूं, लेकिन अगर बता देता तो पापा मुझे लेने बनारस तो आ जाते, पर पापा अस्थमा के मरीज हैं और पापा की उम्र भी 52 वर्ष है। ऐसे में उनकी दिक्कत मुझसे ज्यादा बढ़ जाती। मैं रोने जैसा हो गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने सोचा साहस करके कमरे से निकलकर कॉरिडोर में थोड़ा टहलूं, लेकिन पैर लड़खड़ाने लगे और चक्कर आने से मैं वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू छलक गए। फिर अचानक मुझे मम्मी की कही एक बात याद आ गई कि जब भी कहीं कभी मुसीबत में पड़ना तो बजरंग बली को याद करना बेटा, वो जरूर तेरी रक्षा करेंगे। मैं कमरे में आकर फर्श पर लेट गया और आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैंने 7 से 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो अचानक मुझे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी कि घर पहुंचा दूंगा, तू चिंता मत कर। उस समय रात के 2 बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गया और हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया। ये होने के बाद जयेश भैया, मैंने अचानक अपने निष्क्रिय और शिथिल हो रहे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होते पाया। तो मुझे विश्वास हो गया कि यह मेरे आराध्य देव वीर बजरंग बली का ही चमत्कार है।
हिम्मत करके अपने कुछ कपड़े और किताब जैसे तैसे बैग में रखे और अपने किताबों के बीच से हनुमान चालीसा की छोटी पुस्तिका को उठाकर अपने सीने से लगाकर भोर होने का इंतजार करने लगा। यह 4 घंटे मैंने मन ही मन हनुमान जी का सुमिरन करते हुए बिताए। प्रातःकाल 6 बजे मैंने सोचा सौरभ को बुलाऊं, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दे, तो वहां से मैं 7:20 वाली ट्रेन पकड़कर घर को निकल जाऊंगा। लेकिन डर रहा था कि कहीं सौरभ मेरी वजह से संक्रमित ना हो जाए। लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने कपड़ा पहना और मास्क लगाया, अपने आप को सैनिटाइज किया, मास्क के ऊपर गमछे से अपना मुंह बांधा और ऊपर फ्लोर पर सौरभ को बुलाने के लिए जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला कि मेरे फ्लोर की बालकनी में मुझे एक लंगूर के दर्शन हुए जो मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। मैं अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि मेरे बजरंगबली मेरे साथ है। अब मैं घर पहुंच जाऊंगा। मैंने उस लंगूर को प्रणाम किया और सौरभ के पास गया। सौरभ मुझे अपनी बाइक से रेलवे स्टेशन छोड़ दिया और टिकट बुक करके मुझे दे दिया। ट्रेन में बैठते ही अपनी छोटी बहन को कॉल किया और उससे बोला घर आ रहा हूँ। उसने पूछा क्या हुआ, ठीक तो हो ना भाई? तो मैंने भावुक होकर कह दिया हाँ ठीक हो, जिंदा वापस आऊंगा, चिंता मत करो, और फोन रख दिया। मैं पूरे रास्ते ईयरफोन लगाकर हनुमान चालीसा सुनते हुए 4 घंटे का सफर तय करके गोरखपुर आ गया। स्टेशन से बाहर आकर पापा को फोन किया कि मुझे गांव के लिए बस मिल गई है, लेकिन मुझे कुछ समस्या महसूस हो रही है, इसलिए मैं घर आऊं तो आप लोग सावधान रहिएगा और मम्मी को कुछ मत बताना, वो घबरा जाएंगी। मुझे कुछ दिनों तक एक कमरे में एकांतवास यानी आइसोलेट रहना होगा। पापा मेरी बात समझ गए। पापा ने मेरी बहन से बोलकर मेरा कमरा खाली और साफ करा दिया और मैं पूरे रास्ते में बस की खिड़की से 3-4 जगह सड़क के किनारे बने हनुमान जी के छोटे बड़े मंदिरों को प्रणाम करते हुए घर की ओर बढ़ने लगा। घर पहुंचते ही सीधे अपने कमरे में गया और फर्श पर थक कर चूर होकर लेट गया और लेट कर सोचने लगा कि अगर हनुमान जी का आशीर्वाद साथ नहीं होता तो आज पता नहीं क्या होता। जहां कॉरिडोर में मेरे लिए 2 कदम चलना मुश्किल था, वहां यह 200 किलोमीटर की दूरी कैसे तय कर पाता। मैं अपने आराध्य देव वीर बजरंगबली की कृपा से ही उस कठिन परिस्थिति में अपने घर पहुंच पाया। मैं हनुमान जी को यह घटना याद करके बारंबार प्रणाम करता हूं तथा आज मेरी तरह ही हनुमान भक्त जयेश भैया से यह घटना साझा कर रहा हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, बस सच्चे दिल से उन्हें याद करें, वे आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था हनुमान जी की ये पवित्र मूर्ति कौन से मंदिर की है? ऑप्शंस थे संकट मोचन मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर, हनुमान गढ़ी मंदिर या फिर बेड़ी हनुमान मंदिर। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है हनुमान गढ़ी मंदिर, जो कि अयोध्या में स्थित है। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है शुभांगी सिंह ठाकुर, अभिषेक दाडिच और अंजलि कोली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।